हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुद्दरकी कस्बे के एक छोटे से किसान की बेटी इल्मा अफरोज की नीति में देश की सेवा करना ही लिखा था। अगस्त 2018 में प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली 26 वर्षीय इल्मा ने न्यूयॉर्क में आराम के जीवन को पीछे छोड़ दिया ताकि भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सके। हालांकि आईपीएस बनने तक की उनकी यात्रा चुनौतियों और बाधाओं से भरी रही। वे केवल 14 वर्ष की थी जब उनके पिता कैंसर के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं आईपीएस इल्मा अफरोज के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। एक युवा बेटी और 12 साल के बेटे की देखभाल करने के लिए इल्मा की मां ने बच्चों की परवरिश करने का बीड़ा उठाया। इल्मा बताती हैं कि मेरी मां ने मेरे छोटे भाई और मुझे बहुत संघर्ष करते हुए पाला है। वे बहुत मजबूत महिला है। जहां लड़की के दहेज के लिए बचत करना और जल्दी शादी कर देने का प्रचलन था, वहीं उन्होंने मुझे अपनी क्षमता पूरी करने का मौका दिया। इल्मा की मां खेती करती थी और उन्हीं पैसों से परिवार का पालन करती थी। इल्मा बताती हैं कि उनके आसपास रहने वाले बच्चे जहां आईआईटी और एमबीबीएस की कोचिंग लेने जाते थे, वहीं इल्मा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती थी। अपने गृह नगर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इल्मा ने दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया और फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। इल्मा कहती हैं, सेंट स्टीफन में मैंने फिलॉसफी का अध्ययन करने में जो 3 साल बिताए वो मेरे जीवन के अब तक के सबसे अच्छे वर्ष थे। विषय को ऐसे वातावरण में सीखना जहां प्रोफेसर छात्रों के साथ निकटता से जुड़ सकते हैं, इससे मुझे महत्वपूर्ण पाठों में मदद मिली। हमने कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीखा। फिलॉसफी एक व्यक्ति को अपने दम पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इल्मा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाग लेने के लिए स्कॉलरशिप मिला। हालांकि उन्हें पढ़ाई और रहने का खर्चा स्कॉलरशिप में ही मिलने वाला था, परंतु उनके पास हवाई यात्रा के पैसे नहीं थे। वे मदद मांगने के लिए गांव के चौधरी दादा के पास पहुंची और उन्हें अपने विलायत जाने के बारे में बताया। इल्मा की काबिलियत को देखते हुए चौधरी दादा ने उनकी काफ़ी मदद की। यूनाइटेड किंगडम में अपने समय के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपना रास्ता बनाया, जहां उन्होंने मैनहट्टन क्षेत्र में एक स्वैच्छिक सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। हालांकि वे इस सबसे संतुष्ट नहीं थी। इल्मा कहती हैं कि हर दिन जब मैं मैनहट्टन शहर में अपने कमरे में लौटती थी तो मैं घर के लिए तरस जाती थी, अम्मी के लिए, उनकी मुस्कुराहट के लिए। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर न्यूयॉर्क स्काईलाइन को देखती थी, माचिस की तिल्ली जैसी पीली टैक्सियों को देखती थी, जो अमेरिकी सपने से जुड़ी एक सर्वव्यापी छवि है। लेकिन एक ही सवाल मेरे में था कि क्या मेरी पढ़ने लिखने का सपना केवल अमेरिका आने के लिए था? क्या मेरे यहाँ आने से मेरे गांव के लोगों के जीवन में कोई सुधार आ रहा है? गांधी जी के हर आंख से हर आंसू पहुंचना के सपने से प्रेरित होकर इल्मा ने ये महसूस किया कि राष्ट्र को उनकी शिक्षा का लाभ मिलना ही चाहिए और गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए वे अपना थोड़ा सा प्रयास करना चाहती थी। जब भी इल्मा छुट्टियों पर घर आती थी, वे देखती थी कि लोगों की आंखों में खुशी और आंखों की चमक है, ये सोचकर कि हमारी बेटी हमारे दर्द को दूर कर देगी। इल्मा कहती है कि मैं हमेशा जानती थी कि मेरी खुशी भारत में अम्मी और मेरे आसपास के सभी लोगों के साथ वापस घर में है, ना कि अमेरिका में। जब उन्हें इन सभी बातों का एहसास हुआ तो उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर लोगों की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया और वे घर लौट आई। इल्मा ने भारत लौटकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के दम पर 2017 में 217वीं रैंक के साथ यूपीएससी को क्रैक किया। उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर में आईपीएस नियुक्त किया गया। इल्मा इस बात की उदाहरण है कि इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। यहाँ ज़्यादातर युवा सुख सुविधा का जीवन चुनते हैं, वहीं इल्मा अफरोज ने देश की सेवा के लिए एक अच्छी नौकरी को छोड़ दिया। वे देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपको इल्मा अफरोज के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।